जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। एक टेबल मैं आपके लिए लेके आया हूं 8 सीपीसी की। और दोस्तों ये टेबल कोई छोटी मोटी टेबल नहीं है, ये टेबल है पे मैट्रिक्स की, 8 सीपीसी की, जिससे बेसिक पेंशन आपकी निकाली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया 7 सीपीसी में आपको पे मैट्रिक्स मिली जो लागू हुई 1/1/2016 से। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की आपको पे मैट्रिक्स मिलेगी और वो लागू होगी 1/1/2026 से। पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी बेसिक पेंशन निकाली जाएगी, क्योंकि दोस्तों पे मैट्रिक्स में रैंक वाइज बेसिक पे मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में बेसिक पे मौजूद थी और फिर उस बेसिक पे से आपकी बेसिक पेंशन बनाई थी, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की आपको पे मैट्रिक्स मिलेगी और उसमें मौजूद होगी बेसिक पे, और बेसिक पे से आपकी बेसिक पेंशन निकाली जाएगी। अब काफी पेंशनर्स पूछते हैं कि बेसिक पे से बेसिक पेंशन कैसे निकाली जाती है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं रिटायरमेंट के टाइम आपकी बेसिक पे है 100। जी हाँ दोस्तों, 100 है। तो दोस्तों 100 की आधी आपकी पेंशन होगी, यानी 50 रुपए आपकी बेसिक पेंशन होगी और उस पर डीए काउंट होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। बेसिक पे से ही आपकी बेसिक पेंशन निकाली जाती है। रिटायरमेंट के बाद सब चीज आपको आधी मिलती है, यह आप नोट कर लीजिए। रिटायरमेंट के बाद आपको सब चीज आधी मिलती है। सर्विस के दौरान आपको सारी चीजें पूरी मिलती है, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हो तो फिर आपको सारी चीजें आधी मिलती है। जैसे कि पेंशन, पेंशन आपको आधी मिलती है, 100% आपको नहीं मिलती, 50% मिलती है। फिर मिलिट्री सर्विस पे रिस्क अलाउंस, वो भी आपको आधा मिलता है। 5,200 भारत सरकार ने डिसाइड किया है, लेकिन पेंशन पे कितना मिलता है आपको? 2600 रुपए। 2600 पहले कितना मिला था 6 सीपीसी में? 2000 का आधा, 1000 रुपए। तो सब चीज आपको आधी मिलती है। क्लासिफिकेशन अलाउंस कितना मिलता है? वो भी आपको आधा मिलता है। क्लासिफिकेशन अलाउंस आपकी बेसिक पे में ऐड होता है, फिर आधा करके वो आपको पेंशन में दिया जाता है। तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद सब चीज आधी हो जाती है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए, फुल चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती। अब दोस्तों मैं आपको एक टेबल समझाऊंगा। ये टेबल बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी चीज इस टेबल में बता रखी है कि 6 सीपीसी में क्या आपकी एंट्री लेवल पे थी, कितनी बेसिक थी, और फिर उसके हिसाब से 7 सीपीसी में आपकी कितनी बेसिक हुई, और फिर 8 सीपीसी में कितनी बेसिक होगी, और फिर उसके हिसाब से आपकी कितनी पेंशन होगी। साथ ही साथ इसमें फिटमेंट फैक्टर भी दिया है कि 8 सीपीसी में कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। बिल्कुल सही जानकारी है, एक्यूरेट जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, और अपील है चैनल सब्सक्रिप्शन की। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जानकारियां तुरंत पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको टेबल समझा रहा हूं। सारी चीज दोस्तों इस टेबल में है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। 6 सीपीसी में कितना ग्रेड पे था, कितना पे स्केल था, फिर 7 सीपीसी में क्या चीज चेंज हुई, क्या आपकी बेसिक हुई, सारी चीज दोस्तों इसमें समझा रखी है। और फिर लास्ट में 8 सीपीसी में कितनी बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन होगी। अब दोस्तों क्या क्या चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, पहले मैं आपको यह बता देता हूं। 8 सीपीसी बेसिक पे ऑब्लिक बेसिक पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बेसिक पे से ही आपकी बेसिक पेंशन निकाली जाती है, चाहे वो छठा वेतन आयोग हो, चाहे वो 7वां वेतन आयोग हो, या फिर जो आगे 8वां वेतन आयोग होगा उससे भी आपकी बेसिक पेंशन निकलेगी, यानी बेसिक पे से। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या क्या चीज मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको पे बैंड समझाऊंगा, पे बैंड जो 6 सीपीसी में थे।
फिर मैं आपको समझाऊंगा रैंक, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। फिर मैं आपको समझाऊंगा 6 सीपीसी ग्रेड पे, 6 सीपीसी में ग्रेड पे क्या था रैंक वाइज। फिर एंट्री पे क्या थी 6 सीपीसी की, छठे वेतन आयोग की रैंक वाइज एंट्री पे क्या थी। फिर दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा 7 सीपीसी का लेवल। जी हाँ दोस्तों, 6 सीपीसी तक ग्रेड पे था, लेकिन 7 सीपीसी में ग्रेड पे को हटा लिया गया। फिर आपको दिया गया पे लेवल, लेवल वाइज, लेवल 1 2 3 4 5, और दोस्तों ये लेवल गए 1 से लेके 18 तक, 18 तक गए, और 18 किसका है मेन अधिकारियों का। फिर दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज। जो ऊंचे लेवल के हैं, ऊंचे लेवल के उनके लिए अलग फिटमेंट फैक्टर, जो नीचे लेवल के हैं उनके लिए अलग फिटमेंट फैक्टर, उनके लिए कम है। जो अधिकारी हैं, जो ऊपर लेवल के हैं जैसे ग्रुप ए के, उनके लिए अलग फिटमेंट फैक्टर। पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, पे मैट्रिक्स की, ये मैं आपको समझाऊंगा। फिर 7 सीपीसी बेसिक पे। जी हां दोस्तों, फिर 7 सीपीसी की मिनिमम बेसिक पे कैसे निकाली गई वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर दोस्तों 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर। जी हां दोस्तों, फिर 8 सीपीसी की जो आपको पे मैट्रिक्स मिलेगी, जिस तरीके से 7 सीपीसी में मिली थी, 8 सीपीसी में आपको पे मैट्रिक्स मिलेगी, उसमें कितने फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे। जी हां दोस्तों, उसमें एक फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं होगा, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे। फिर मैं आपको यह भी समझाऊंगा। फिर दोस्तों 8 सीपीसी की मिनिमम बेसिक पे कितनी होगी। 7 सीपीसी की कितनी है मिनिमम बेसिक पे 18,000, 8 सीपीसी में कितनी होगी आगे बताऊंगा। लास्ट वाले कॉलम में बताऊंगा कि बेसिक पे के अनुसार, पे मैट्रिक्स के अनुसार 8 सीपीसी की आपकी कितनी पेंशन होगी रैंक वाइज, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों बोर्ड पर समझते हैं, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस टाइप की नॉलेज वो सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। और दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है पेंशन डिपार्टमेंट में काम करने का। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स बोलते हैं कि आप कहां से लाते हो ये जानकारी, आपको क्या पता है। पेंशन डिपार्टमेंट का मेरे पास एक्सपीरियंस है। जी हाँ दोस्तों, सर्विस बुक्स, पेंशन वगैरह सब हम ही देखते हैं। तो ये सारी जानकारियां नॉलेज के बेस पर है, नॉलेज के बेस पर। अब दोस्तों इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों पे बैंड 5,200 से 20,200, ये छठे वेतन आयोग में चला। पे बैंड 5,200 से 20,200। अब दोस्तों इस पे बैंड में 3 रैंक थे, 3 रैंक, सिपाही, नायक और हवलदार। पहले हम 3 रैंकों को कवर करेंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक सिपाही की 6 सीपीसी में कितनी थी ग्रेड पे, 6 सीपीसी में एक सिपाही की ग्रेड पे थी 2,000, जो 7 सीपीसी में खत्म हो गई, और 8 सीपीसी में भी ग्रेड पे आपको नहीं मिलेगी। ये आप नोट कर लीजिए, 7 सीपीसी में भी ग्रेड पे नहीं था और 8 सीपीसी में भी ग्रेड पे नहीं मिलेगा। अब दोस्तों सिपाही की एंट्री पे कितनी थी 6 सीपीसी की, यानी जब सिपाही कोई एनरोल हुआ, भर्ती हुआ, तो उस टाइम इनकी एंट्री पे थी 8,460, और 1/1/2006 से जो पहले के थे, 1/1/2006 से पहले के, उनकी एंट्री पे कम थी। जी हां दोस्तों, इसलिए एंट्री पे का एरियर दिया गया इन रैंकों को 1/1/2006 से, यानी 8,460 के हिसाब से। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ये 8,460 आया कैसे, इसमें बेसिक पे मौजूद है और ग्रेड पे ऐड है, तब ये टोटल एंट्री पे बनी है 8,460 एक सिपाही की। वैसे दोस्तों 6,460 है, 6,460, 6,460 में अगर आप ग्रेड पे को ऐड कर दें 2,000 को, तो टोटल एंट्री पे बनेगी 8,460। जी दोस्तों, ये बहुत डीप नॉलेज है, डीप नॉलेज है, ये शायद आपके सर से भी ऊपर जा सकती है। इसलिए जो नॉलेज रखेगा, जो नॉलेज रखता है इन चीजों की, वही सही से समझ पाएगा। बहुत डीप नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब दोस्तों 7 सीपीसी में एक सिपाही का लेवल है 3। 7 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब दोस्तों 7 सीपीसी की मिनिमम पे कितनी बनाई गई और कैसे बनाई गई एक सिपाही की,
जी हाँ दोस्तों, अब ये समझिए, फिटमेंट फैक्टर यूज किया 2.57, तो दोस्तों मिनिमम पे आई 21,700, 21,700। अब दोस्तों 8 सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर यूज होगा पे मैट्रिक्स बनाने के लिए, वो यूज होगा 1.92। मैंने एज्यूम किया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही मिलेगा, एज्यूम किया है मैंने 1.92 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनाने के लिए, या फिर 8 सीपीसी की बेसिक पे बनाने के लिए एक सिपाही की 1.92। अब 8 सीपीसी की मिनिमम बेसिक पे कितनी होगी, मिनिमम एक सिपाही की 41,664। जी हाँ दोस्तों, और जो आगे रिटायर होने वाले होंगे, आगे 8 सीपीसी की बात कर रहा हूं, 1/1/2026 के बाद उनकी जो बेसिक पेंशन बनेगी वो इसके आधार पे बनेगी, इसके आधार पे, बेसिक पे के आधार पे बेसिक पेंशन निकाली जाएगी। यानी इसी का आधा वो पेंशन लेंगे, और साथ ही साथ इसमें मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड होगी, क्लासिफिकेशन अलाउंस भी ऐड होगा, तब उसकी आधी मिलेगी पेंशन। आगे आगे की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों 8 सीपीसी में कितनी बेसिक पेंशन होगी एक सिपाही की, ये तो मैंने बेसिक पे बताई है, बेसिक पे। अब बेसिक पेंशन कितनी होगी, 39,000, 39,000। जैसे आप ओआरओपी में पेंशन ले रहे हैं, उसका मैंने 1.92 मल्टीप्लाई किया है, तो इतनी बेसिक पेंशन होगी। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे नायक की। 6 सीपीसी में ग्रेड पे था 2400, और एक एंट्री पे थी 6 सीपीसी की 9,910। पे लेवल है 7 सीपीसी का 4, फिटमेंट फैक्टर यूज किया 2.57। मिनिमम पे है 7 सीपीसी की, एक नायक की 25,500। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अगर हम इसका 1.92 मल्टीप्लीकेशन करें 8 सीपीसी की बेसिक पे बनाने के लिए, तो यह आएगा 48,960। अब पेंशन कितनी बनेगी एक नायक की 8 सीपीसी में, 42,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, और इसमें भी मैंने 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज किया है। ये बेसिक पेंशन का कॉलम है और ये बेसिक पे का कॉलम है 8 सीपीसी का। अब दोस्तों मैं बात करूंगा हवलदार की। 6 सीपीसी का ग्रेड पे था 2800, एक एंट्री पे थी एक हवलदार की 11,360। 7 सीपीसी का पे लेवल है 5। जी हाँ दोस्तों, ये 8 सीपीसी में चेंज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कि ये लेवल मर्ज हो जाए, जैसे कि सिपाही को नायक बना दें, नायक को हवलदार बना दें, या फिर हवलदार को नायब सूबेदार बना दें। वो सरकार पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से 8 सीपीसी की वो पे मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या वो लेवल को मर्ज करते हैं या फिर वो एक लेवल आगे बढ़ाते हैं, यह आगे देखा जाएगा। तो दोस्तों एक हवलदार का पे लेवल है 7 सीपीसी का 5, फिटमेंट फैक्टर यूज किया 2.57। बेसिक पे है 7 सीपीसी की एक हवलदार की 29,200। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 1.92 से, तो दोस्तों 8 सीपीसी की मिनिमम बेसिक पे बनेगी 56,064। और अगर हम पेंशन देके एक हवलदार की 8 सीपीसी में, तो 47,000 के आसपास 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज करके। अगर फिटमेंट फैक्टर और कम मिलता है तो फिर ये बेसिक पेंशन और बेसिक पे और कम हो जाएगी। सब कुछ फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड है, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा होगा बेसिक पे और बेसिक पेंशन, जितना कम मिलेगा तो उतना ही कम मिलेगा बेसिक पे और बेसिक पेंशन। तो हवलदार की 47,000 के आसपास। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे नायब सूबेदार, सूबेदार और फिर सूबेदार मेजर यानी जेसीओस की, जिनका पे बैंड है 9,300 से 34,800। जी हाँ दोस्तों, ये पे बैंड है, पे बैंड। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे नायब सूबेदार की। 6 सीपीसी में इनका ग्रेड पे था 4200, 4200। एंट्री पे थी 6 सीपीसी की 13,500, 13,500, और लेवल है 6। ऑनरी नायब सूबेदार का भी लेवल 6 है, ऑनरी नायब सूबेदार का। लेकिन पेंशन सिर्फ दी जा रही है ऑनरी नायब सूबेदार की जो 2006 से पहले आए हैं। जो 2006 के बाद आए हैं उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है, लेकिन 2006 से पहले वालों को नुकसान हो रहा है। जब लेवल 6 उनका कर दिया तो पेंशन भी उनको नायब सूबेदार की मिलनी चाहिए, ना कि ऑनरी नायब सूबेदार की। अगर आप पीपीओ उठा के देखेंगे तो उसमें भी लेवल 6 ही लिखा है ऑनरी नायब सूबेदार का। तो नायब सूबेदार की पेंशन उनको मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही।
मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 2006 से पहले के। अब दोस्तों नायब सूबेदार का लेवल है 6, फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.62। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए पे मैट्रिक्स में। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। सिपाही नायक हवलदार के लिए फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.57। मैं पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। पेंशन पे सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर मिला 2.57। नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनको फिटमेंट फैक्टर मिला 2.62। 2.62 नायब सूबेदार को दिया गया 2.62 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स में पे निकालने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए 7 सीपीसी की पे थी एक नायब सूबेदार की 35,400। 8 सीपीसी में भी पे मैट्रिक्स के लिए बेसिक पे बनाने के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होगा। इससे पहले के जो रैंक थे यानी सिपाही, नायक और हवलदार, इनके लिए यूज हुआ 1.92, 1.92, 1.92। अब नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, इनके लिए यूज होगा 1.97, 1.97, 1.97। ये सिर्फ बेसिक पे निकालने के लिए, पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, पे मैट्रिक्स की। तो नायब सूबेदार के लिए यूज हुआ 1.97। एज्यूम किया है मैंने, एज्यूम 8 सीपीसी में मिनिमम बेसिक पे हो जाएगी 69,738 और 8 सीपीसी में बेसिक पेंशन कितनी हो जाएगी 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास, अगर हम इसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर है, याद रखिएगा, पेंशन के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर है और पे मैट्रिक्स में अलग फिटमेंट फैक्टर है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, मिक्सअप मत करेगा, मिक्सअप मत करेगा। जो मैं जानकारी दे रहा हूं जरा गौर से सुनिए, जरा ध्यान से समझिए कि मैं बता क्या रहा हूं। कई पेंशनर समझ नहीं पाते हैं, फिर वो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो जानकारी लेकर कमेंट करिए। अब दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे सूबेदार की। 4600 ग्रेड पे 6 सीपीसी का 4600। एंट्री पे है एक सूबेदार की 17,140। 17,140 ये एंट्री पे है एक सूबेदार की, जिसमें ग्रेड पे भी मौजूद है और एक मिनिमम पे भी ऐड है बेसिक पे। पे लेवल है 7 सीपीसी का लेवल 7। इनके लिए फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है पे मैट्रिक्स में 2.62। 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 44,900। 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर यूज होगा 1.97 जैसा मैंने आपको बताया। 8 सीपीसी की मिनिमम पे होगी 88,453। ये 8 सीपीसी की पे बता रहा हूं मैं एक सूबेदार की। पेंशन कितनी होगी, बेसिक पेंशन 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास, जैसा कि मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था। जी हाँ दोस्तों, सारी चीजें मैं सेम ही रखता हूं। इससे पहले जितने वीडियो मैंने आपको बताए, मैंने आपको बताया फिटमेंट फैक्टर 1.86 से लेके 2.40 के बीच में, उसी के बीच में मैं चल भी रहा हूं। मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर लिया 1.92। तो एक बेसिक पेंशन होगी एक सूबेदार की 60,000 के आसपास। फिर मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर की 4800 ग्रेड पे 6 सीपीसी का। एंट्री पे है सूबेदार मेजर की 18,150। 7 सीपीसी का पे लेवल है 8। फिटमेंट फैक्टर है 7 सीपीसी का 2.62 पे मैट्रिक्स में। 7 सीपीसी की मिनिमम पे 47,600। 8 सीपीसी में कितना फिटमेंट फैक्टर यूज होगा 1.97। मिनिमम पे 8 सीपीसी की 93,772, 93,772। सूबेदार मेजर की कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में 65,000, 65,000। और इस पे डीए अलग काउंट होगा, डीए इस पे अलग काउंट होगा उस टाइम का, आगे का। फिर मैं बात करूंगा यहां पे ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की। इनका पे बैंड अलग है। जी हाँ दोस्तों, इनका पे बैंड अलग है क्योंकि ये रैंक आते हैं ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स में। जी हाँ दोस्तों, एससीओज में आते हैं ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स। जेसीओ से ये अलग है, ओआर से ये अलग है। जी हाँ दोस्तों, ये दो रैंक अलग हैं। इस वजह से इनकी मिलिट्री सर्विस पे 15,500 है, 15,500। 8 सीपीसी में ये 30,000 के आसपास पहुंच जाएगी, 30,000 के आसपास। और ओआर जेसीओस की पहुंचेगी 10,000 के आसपास, अगर इक्वल एमएसपी नहीं होती है।
जब मैं आपको बता रहा हूं, अगर भारत सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा अगर नहीं होती है इक्वल एमएसपी, तब ओआर जेसीओस की मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी में 10,000 के आसपास हो जाएगी, 10,000 के आसपास। अब दोस्तों यहां पे मैं बात करूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की। इनका पे बैंड है 15,600 से 39,100। ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो ग्रेड पे है 6 सीपीसी का वो है 5400। मिनिमम पे है 21,000। इसमें मिनिमम बेसिक पे ऐड है और ग्रेड पे ऐड है, तब टोटल ये एंट्री पे बनाइए 21,000। फिर दोस्तों 7 सीपीसी का जो लेवल है या तो 9 या फिर 10। फिर दोस्तों 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.62 और 2.67 के बीच में, इनका भी अलग फिटमेंट फैक्टर है पे मैट्रिक्स में। मिनिमम पे है 7 सीपीसी की 56,100। फिर दोस्तों 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर पे मैट्रिक्स के लिए ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए 1.97 या फिर 2.02। 8 सीपीसी की मिनिमम पे इनकी बन जाएगी 1,10,517 या फिर 1,13,322। यह है बेसिक पे और इसी की आधी पेंशन बनती है। ये जो मैंने पेंशन लिखी है ये इसकी आधी नहीं लिखी है, ये मैंने ली है ओआरओपी की बेसिक पेंशन, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1.92 से, तो इनकी पेंशन बन गई 80,000 के आसपास। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ऑनरी कैप्टन की। इनका ग्रेड पे बढ़ गया, ऑनरी लेफ्टिनेंट से इनका ग्रेड पे हो गया 6100, 6100 6 सीपीसी में। एंट्री पे है 22,960। इनका पे लेवल है 7 सीपीसी का 10B। 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर है 2.67। 7 सीपीसी का पे मैट्रिक्स में मिनिमम पे है 7 सीपीसी की 61,300। 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर है 2.02 बेसिक पे बनाने के लिए पे मैट्रिक्स में। 8 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स मिलेगी आपको जिस तरीके से 7 सीपीसी में मिली थी, तो 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होगा, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया। ये अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है जैसे 7 सीपीसी में हुआ था। तो ऑनरी कैप्टन की 8 सीपीसी की मिनिमम पे बन जाएगी 1,23,826। बेसिक पेंशन कितनी होगी एक ऑनरी कैप्टन की? 86,000 के आसपास, 86,000 के आसपास। और तब होगी ये जब 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपने ये टेबल समझी, सारी जानकारी मैंने आपको दी 6 सीपीसी से लेके और 8 सीपीसी तक, किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर अलग अलग यूज हुए पे मैट्रिक्स में। 7 सीपीसी में भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए और 8 सीपीसी में भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे। पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। हालांकि जब आपकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार, तो सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, सबको एक ही मिलेगा, चाहे भारत सरकार 1.92 दे या फिर 2.40 दे, सबको एक ही मिलेगा। लेकिन पे मैट्रिक्स के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होगा। ये तो मैंने बात करी ओआरस की, जेसीओस की और एससीओस की, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। लेकिन जो इससे ऊपर की रैंक है अधिकारियों की, मेजर से लेके मेजर जनरल तक या फिर ब्रिगेडियर तक, लेफ्टिनेंट जनरल तक, उनकी भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनकी जो बेसिक है वो बहुत हाई है। बेसिक पेंशन जो है वो 90,000 से ऊपर है, 1,00,000, 1,40,000। तो इस वजह से अगर उनको फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी दिया जाता है या फिर 1.86 भी दिया जाता है, तो दोस्तों उनकी ज्यादा ही बेसिक पेंशन बढ़ेगी। ये आप बात नोट कर लीजिए मेरी। जिसकी सबसे ज्यादा बेसिक पेंशन होगी या फिर बेसिक पे होगी, अगर उसमें फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, भले ही वो कम का लगा जाए, तो वो ज्यादा ही उनकी पेंशन बनेगी 8 सीपीसी में। एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जिसकी सबसे कम है बेसिक पेंशन या फिर बेसिक पे, अगर आप उसमें फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो उतनी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन सबसे ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी अधिकारियों की बढ़ेगी, क्योंकि अधिकारियों का पे लेवल, पे बैंड लेवल, ग्रेड पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से अगर कम फिटमेंट फैक्टर भी दें उन्हें, तो उनकी ज्यादा ही बढ़ेगी, जैसे कि आपने ओआरओपी में देखा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मिलिट्री सर्विस पे ओआरस की बढ़ेगी, जेसीओस की बढ़ेगी, एससीओस की बढ़ेगी, साथ ही साथ अधिकारियों की भी बढ़ेगी।
भले ही इक्वल एमएसपी आपकी हो या ना हो। जो गैप है वो 8 सीपीसी में भी रहेगा मिलिट्री सर्विस पे। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट। आपकी तो बढ़ेगी एमएसपी ओआरजेसीओ की, लेकिन साथ ही साथ अधिकारियों की भी बढ़ेगी। उनकी एमएसपी 30,000 के आसपास पहुंच जाएगी। अभी 15,500 है तो 30,000 के आसपास उनकी हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर मिनिमम भी दिया जाता है। सब कुछ फिटमेंट फैक्टर का खेल है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं, और ये जानकारियां बहुत ही डीप एनालाइज करके आपको दी गई हैं, बहुत ही डीप एनालाइज करके। और दोस्तों ये जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाए, पीछे की भी और आगे की भी। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। आपके कुछ और सुझाव हैं, या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, या फिर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरी छूट है कमेंट करने की, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करने की, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।